सर वर्ड है विक्ट्री, 2022 में ये वर्ड आया है विक्ट्री। बहुत ही आसान है भाई, विक्ट्री के माने होते हैं कामयाबी, सबको पता है, ठीक है ना, जो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सर ट्रिम्फ, डिफीट, फेलियर, कंटेम्पलेशन, सिनोनिम मालूम करना है भाई, तो ऑप्शन ए इसका यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट है। ट्रिम्फ कामयाबी को कहते हैं। सर ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा सर। थर्ड और सेकंड और थर्ड ऑप्शन में लिखा है डिफीट और फेलियर, ये तो ऑपोजिट है, हमें ऑपोजिट नहीं चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कंटेम्पलेशन, तो सर कंटेम्पलेशन भी इसका नहीं है, ठीक है जी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट सिनोनिम है। अच्छा भाई, कुछ अल्फाज तो ऐसे होते हैं जो कि आपको पहले से पता है, पहले से मालूम है, जहन में है, तो उसका तो कोई मसला ही नहीं है ना, तो वो तो सिर्फ रिवाइज हो रहे हैं वीडियो में। तो आपके पास जो नया लफ्ज आ जाए ना, फौरी तौर पे जहनी तौर पे तैयार आकर के यार वीडियो में कोई नया लफ्ज आ जाए, उसका कोई सिनोनिम या एंटोनिम सर बता रहे हैं, बस उसको उसी वक्त याद कर लो, उसी वक्त तैयार कर लो उसको, ये बस दिमाग अपना बना के रखो, ठीक है जी। कन्फिस्केट, कन्फिस्केट की मीनिंग क्या होते हैं सर? कन्फिस्केट का ये वर्ड जो है वो सिनोनिम के लिए आया 2022 में। कन्फिस्केट का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनी तहवील में ले लेना, कोई चीज़ ऐसी कि जो आप अपनी कस्टडी में ले लें, यानी अब वो आपके पास ही रहेगी। अमूमन होता क्या है कि जो चीज़ें गैर कानूनी होती हैं तो पुलिस तलाशी के दौरान वो चीज़ें अपनी तहवील में ले लेती है। कन्फिस्केट की मीनिंग्स जो होते हैं, ठीक है, अपने पास रख लेती है। अब वो अगर चीज़ गैर कानूनी है तो आपसे पूछगछ होगी, और अगर उसका जुर्म है वो चीज़ रखना तो फिर आपको सज़ा होगी, ठीक है ना जी, तो ये सब होता है। अच्छा, कन्फिस्केट ऑप्शन ए फ्री नहीं होगा, सीज्ड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। ऑप्शन बी बिल्कुल हो सकता है, रिलीव्ड नहीं, रिलीव नहीं है सर इसका। एग्जीक्यूटेड नहीं सर, ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। सीज्ड का मतलब होता है रोक देना, रोक देना। कन्फिस्केट के माने भी अपनी तहवील में ले लेना, उसका इस्तेमाल रोक देना, ठीक है, ये सेंस है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट सिनोनिम है। सर वर्ड है पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी का मतलब होता है पाबंदी, ठीक है, तो सर रेगुलरली, इरेगुलरली, रिलक्टेंटली, इमीडिएटली, सर तो ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन होगा रेगुलरली, पाबंदी से किसी काम को करना, सही ना। इरेगुलरली तो एंटोनिम हो जाएगा, सही है। रिलक्टेंटली लाताल्लुकी से, इमीडिएटली फौरन से, नहीं सर ये इसके सिनोनिम्स नहीं हैं, ये इसके सिनोनिम्स नहीं है। करेक्ट सिनोनिम है रेगुलरली, ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट वन। नेक्स्ट वर्ड है 2021 के पेपर में क्वेश्चन आया है और वहां पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक, तो सिनोनिम बताना है। प्रॉपर होना चाहिए, अनकॉमन होना चाहिए, नोटवर्दी होना चाहिए, प्रिसाइज। प्रिसाइज के माने होते हैं छोटा, मुख्तसर कर देना किसी चीज़ को। नोटवर्दी काबिल जिक्र बात है, ऐसी बात है जिसको हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, लिखना चाहिए, महफूज करना चाहिए, ये मीनिंग है सर। स्पेसिफिक, अनकॉमन गैर मामूली को कहते हैं, जो कॉमन नहीं है, यूनिक है। अनकॉमन का मतलब तो ये हो गया जो कि कॉमन नहीं है, यानी कि वो यूनिक है, अनमोल है, मुनफरिद है। और सर प्रॉपर का मतलब हो गया मखसूस, प्रॉपर का मतलब क्या है? मखसूस होना। तो सर अगर मैं इन तमाम ऑप्शन में देखूं तो सर ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं है। नोटवर्दी, काबिल जिक्र, ये भी स्पेसिफिक का सिनोनिम नहीं है सर। अनकॉमन और स्पेसिफिक, अनकॉमन और प्रॉपर में जो है ना क्लोज चॉइस है। देखो अनकॉमन का मतलब होता है जो चीज़ आम ना हो, आम ना हो, सही है, वो यूनिक, वो मुनफरिद है, वो ख़ास है, ये सेंस है। मगर सर प्रॉपर का मतलब होता है किसी चीज़ का बाकायदगी से बना होना, मखसूस होना, सही है। तो स्पेसिफिक का जो करेक्ट सिनोनिम है वो ऑप्शन बी नहीं है भाई, ऑप्शन ए है प्रॉपर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वर्ड है सर कंसेंसस, 2017 के पेपर में एक वर्ड आया है कंसेंसस। कंसेंसस के माने होते हैं इत्तेफाक राय, यानी कि जब राय में इत्तेफाक मौजूद हो, चार लोग बैठे हैं, चारों लोग एक ही बात कर रहे हैं, उन सब की राय एक ही है, तो भाई फिर ये कहलाता है कंसेंसस, ठीक है जी। तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। स्ट्रीट फास्टनेस ऑफ पर्पस, जर्नल एग्रीमेंट, लैक ऑफ हार्मनी, इनफॉर्मल वोट। अच्छा, स्ट्रीट फास्टनेस ऑफ पर्पस, अपने मकसद पर डटे होना, अपने मकसद पर डट जाना, बस उससे के साथ जुड़ जाना, साबित कदम हो जाना, उस पर फर्म हो जाना कि आपने ये काम करना है, ये इसका सेंस है। सर नेक्स्ट में जर्नल एग्रीमेंट, यानी कि आमतौर पे जो चार लोगों के दरमियान बैठकर समझौता होता है, लोग मानते हैं, एग्री करते हैं, बात मान लेते हैं, एक ही बात को चारों लोग मान रहे हैं, ठीक है ना, एग्रीमेंट वाला सेंस है भाई। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ए नहीं है सर। सी क्या कह रहे हैं? लैक ऑफ हार्मनी, हार्मनी की कमी होना। हार्मनी का मतलब क्या होता है कि इत्तेहाद, लोगों में यकजहती ना होना, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन है, मगर ये हमारा करेक्ट सिनोनिम नहीं है। इनफॉर्मल वोट, इनफॉर्मल वोट, किसी की गैर रस्मी अंदाज से हिमायत कर देना, ये भी इसका सिनोनिम नहीं है भाई। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि जर्नल एग्रीमेंट। सर नेक्स्ट वर्ड हमारे पास मौजूद है, 2017 में आया है और वर्ड लिखा है कंप्लाइंट। ऑप्शन में लिखा हुआ है टैंगल्ड, ग्रम्बलिंग, सबमिसिव, चार्म, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्लाइंट वर्ड के एक्चुअली मीनिंग्स होते क्या हैं, ठीक है ना। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था अकम्प्लाइज, अकम्प्लाइज के हमने मीनिंग जाने थे कि कोई ऐसी चीज़ जो कि इनफैक्ट
मानना, मतलब शरीक लोग जो हों, शामिल लोग जो हों किसी क्राइम में, किसी जुर्म में मुब्तला जो लोग होते हैं, उनके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अकम्प्लाइज का। सर यहाँ पे लिखा है कंप्लाइंट, वर्ड थोड़ा सा कंप्लाई से मिलता जुलता लग रहा है। कंप्लाई, जुड़ा होना, कनेक्टेड होना, या किसी चीज़ का इजीली तब्दील हो जाना, एक्सेप्टेबल होना। यानी एक रवैया ऐसा होता है ना कि जिसमें हम किसी भी चीज़ को मान लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं, एंड उसके मुताबिक हम अमल करने लगते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है जी, तो आइए ज़रा इसकी मीनिंग्स पर हम बात कर लेते हैं। देखिए कंप्लाइंट का जो करेक्ट वर्ड है जो कि इसकी मीनिंग को बता सकता है, जो भी मैं आपसे शेयर कर रहा था, वो है एडप्टेबल, किसी माहौल में ढल जाना। ठीक है, ये इसका सेंस है। अच्छा सर, टेंगल जनरली मीनिंग दे रहा होता है डिस्प्यूट के, डिस्प्यूट या ट्रैप, फंस जाना। ठीक है ना, किसी मामले में, किसी मुश्किल में फंस जाना, किसी झगड़े में फंस जाना। ठीक है ना, कोई चाल है किसी की, उसमें फंस जाना, ये मीनिंग्स टेंगल के लिए जाते हैं। ग्रम्बलिंग, ग्रम्बलिंग की जनरली मीनिंग्स होते हैं मरमर करने के। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है हमें किसी की बात पसंद नहीं आती, अच्छी नहीं लगती, तो ना हम उसकी बात से ना इत्तफाकी बुलंद आवाज़ में तो नहीं कर सकते, मगर धीमे धीरे हम बोल रहे होते हैं, मरमरिंग कर रहे होते हैं, ये वाला सेंस होता है ग्रम्बलिंग का। ठीक है ना इत्तफाकी का इजहार करना धीमे आवाज़ में, हल्के हल्के अंदाज में, ये इसका सेंस है। ठीक है जी। अच्छा, इसका हम कंप्लेन भी ले सकते हैं। अच्छा सर, उसके बाद है सबमिसिव। सबमिसिव का जनरली मीनिंग होता है नॉन रेजिस्टेंट। नॉन रेजिस्टेंट मतलब क्या हुआ सर? नॉन रेजिस्टेंट का मतलब ये होता है कि कोई शख्स जो कि रेजिस्ट ना करे, बल्कि अपने अंदर तब्दीली फौरी तौर पर लाता हो, फौरी तौर पर तब्दील हो जाता हो, एडप्ट कर लेता हो, किसी माहौल में ढल जाता हो। ठीक है सर, ऑप्शन डी में लिखा है चार्म। चार्म का मतलब तो बड़ा सिंपल है, चार्म का मतलब होता है अमेजिंग, बहुत ही कोई शानदार सी चीज़। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन ए देखूं डिस्प्यूट, तो सर वो वर्ड का सिनोनिम नहीं बन रहा। सर अगर मैं देख रहा हूँ ग्रम्बलिंग, कंप्लेन, तो ये भी वर्ड का सिनोनिम नहीं बन रहा। सर सबमिसिव, नॉन रेजिस्टेंट, सर ये वर्ड का सिनोनिम बन रहा है। एडेप्टेबल का सिनोनिम बिल्कुल है। कंप्लाइंट का सिनोनिम जो है वो ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर।